अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ब्राउन चिकन की बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। इंतहाई लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन को अच्छी तरह से धो लेना है। धो के इसको आपने पानी इसका निकाल लेना है और एक बाउल में इसको लेके इसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर को मैंने क्रश कर लिया था। इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ ज़ीरे को भी मैंने क्रश कर लिया था। ये दोनों चीज़ें आपने 1 टेबल स्पून यूज़ करनी है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ किया है। इसे आप निकाल लेंगे किसी चमचे की मदद से। और इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे लेमन का रस, जो कि 1 लेमन का रस है। और आप इसके अलावा इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने चिकन में शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए यहाँ मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रहा हूँ। तो ये हमारा चिकन मिक्स हो चुका है। अब हम इस चिकन को मैरिनेशन के लिए रखेंगे। बेहतर ये है कि आप इसे कम से कम कवर करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए मैरिनेट करें। चलें जी, तो यहाँ मेरा मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। और अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक पैन ले लेंगे। फ्लेम को हमने सबसे पहले ऑन कर लेना है। इस पैन में हम ऑयल निकाल लेंगे। ऑयल आपने तकरीबन इतना निकालना है कि जब आप चिकन के पीसेस उसमें शामिल करें तो वो टोटल डिप हो जाने चाहिए ऑयल के अंदर। तो यहाँ हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। हम अपनी चिकन्स ले लेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे ऑयल में। दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप इस ऑयल में चिकन शामिल करें तो आपने इन चिकन्स को अलग-अलग, और बेहतर ये होगा कि अगर आप इसे हाथ से एक एक पीस उठा के पैन में शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आपको इस तरह से चमचे से हिलाना अगर पड़ेगा तो इसका मसाला अलग होने के चांसेस हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसे हाथ से ही शामिल करें। और इसके बाद हम इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो यहाँ हमारे चिकन फ्राई हो चुके हैं और मैंने इनको पलट भी लिया था। और दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे जिस तरह। और दोस्तों, इस दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत का इज़हार होता है जो आपने ज़रूर करना है। और ये मुझे मोटिवेट भी रखता है ताकि मैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और तो यहाँ हमने इन्हें बर्तन में एक अलहदा कर लिया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने फ़ाइनल स्टेप्स की तरफ। फाइनल स्टेप्स में हमने करना ये है कि हमारे पैन में जितना भी ऑयल था उसे एक बर्तन में निकाल लेना है, अलग कर लेना है। और सिर्फ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल, हम वही वाला ऑयल शामिल करेंगे। इसके अलावा हम उस ऑयल में हरी मिर्चें इस तरह से लंबी कटी हुई इसको सौते कर लेंगे। वैसे आपने इतनी देर फ्राई करना है कि इसकी जो स्किन है वो ब्राउन होना शुरू हो जाए। ओके, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लेमन के 4 अदद स्लाइसेस जो बिल्कुल बारीक स्लाइस कटे हुए हैं। इन्हें मैंने शामिल कर लिया। इसके बाद हम इसमें अपनी फ्राइड चिकन डालेंगे और जितना भी इसका मसाला था वो भी इसी में शामिल कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें ज़ीरा थोड़ा सा और शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है जिसे हमने इसमें शामिल कर लिया। इसके अलावा फाइनल जो चीज़ है, हमारी इंग्रेडिएंट है, वो है चाट मसाला जो इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस कर देगा। इसे भी इसमें शामिल करके और इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे मज़ीद। तो फाइनली दोस्तों, हमारी चिकन यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया शामिल करेंगे। ये आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दोस्तों, यहाँ फाइनली हमारी ब्राउन चिकन बहुत ही मज़ेदार सी रेडी है। इस वक्त जो इसकी खुशबू है, जो इसका अरोमा है, वो मैं आपको लफ्ज़ों में तो नहीं बयान कर सकता। जब आप इसे यकीनन अपने किचन में बनाएंगे तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस तरह का टेस्ट था इसका, क्योंकि मैंने तो इस टेस्ट को बहुत ही इंजॉय किया है। तो चलें इसे डिश आउट कर लेते हैं और मैं इसको आपको दिखाता हूँ इसका एक ज़बरदस्त सा क्लोज़अप।